वेलकम एवरीवन। अगेन आप सभी का स्वागत है हमारा एक और सेशन बायोलॉजी का। और आज की क्लास से हमारी इंग्लिश में हम लेकर आए हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इससे क्वेश्चंस को आज हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। चलिए, सो आप सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सो हम स्टार्ट करेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। सेकेंडरी सेल वॉल ग्रोस बाय। ऑप्शंस है deamination, calcitonin, apposition, none of this. Secondary cell wall grows by. आप चाहे तो क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। एंड सबसे पहले आप क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो कंटिन्यू डेली क्लास अटेंड कीजिए। और सब्जेक्ट आपका सेम है, बायोलॉजी का टॉपिक। यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। सेकेंडरी सेल वॉल ग्रोस बाय नन ऑफ दिस, और यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। चलिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। Many cells function properly and divide mitotically even though they do not have. Many cells function properly and divide mitotically even though they do not have. Options है plasma membrane, cytoskeleton, mitochondria, plastid. जहां पर एनवीएस केवीएस के लिए आपके टीजीटी पीजीटी के लेवल के क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। सो आप लोग बिल्कुल यहां पर डेली प्रैक्टिस कीजिए। सो राइट आंसर क्या होगा, आप सोच समझ कर आंसर करेंगे। मैनी सेल्स फंक्शन प्रॉपरली एंड डिवाइड माइटोटिकली इवन दो दे डू नॉट हैव प्लास्टिड्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्लास्टिड्स। नोट कर लीजिएगा। Next question number 43. Cell organelle responsible for autolysis is. Options are dictyosome, lysosome, perioxysome, glyoxysome. चलिए, ऑप्शंस को देखिए और करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। सेल ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोलाइसिस इज। सो द राइट आंसर इज peroxisome. Peroxisome is the right answer. Option C is correct. Next question number 44. राइजोम वाज डिस्कवर्ड बाय। राइजोम को किसने डिस्कवर्ड किया था, किसने इसकी खोज की थी? ऑप्शंस देखिए, कोहने, डिक्लॉस, केच एट ऑल या आल्टमैन। सो राइजोम वाज डिस्कवर्ड बाय कैच एट ऑल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्रोमैटिन कंटेंट्स। क्रोमैटिन सभी ने सुना होगा, क्रोमैटिन आपका किसमें होता है? सो ऑप्शंस देखिए, ओनली डीएनए, बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन्स ओनली, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ऑल ऑफ दिस। तो क्रोमैटिन इनमें से क्या कंटेन करता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रोमैटिन एक्चुअल में है क्या। क्रोमैटिन फाइबर जो आपका न्यूक्लियस में होता है
सभी ने सुना होगा। और क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर बनाते हैं क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 45. So chromatins contains all of the above. DNA, basic proteins called histone protein, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ये सभी कंटेन करता है क्रोमेटिन क्रोमेटिन। सो यहां पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा 46 नंबर क्वेश्चन। डीएनए इज डीनेचुर्ड बाय, डीएनए इज डीनेचुर्ड बाय, ऑप्शन है हीट, एसिड, डीएनए पॉलीमरेज, बोथ ए एंड बी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स। डीएनए को डीनेचर किसके द्वारा किया जाता है, पूछा गया है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आप सभी ने सही आंसर किया होगा। आप आंसर्स को कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एसिड एंड हीट, ठीक है। डीएनए इज डीनेचर्ड बाय एसिड एंड हीट, बोथ ए एंड बी। नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज नोन एज, जो नॉन कोडिंग डीएनए है इज नोन एज एक्सॉन, इंट्रॉन, सिस्ट्रॉन, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन को समझिए। एक डीएनए का सीक्वेंस है जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, उसको इन चारों में से किस नाम से जाना जाता है। डीएनए में दो प्रकार के होते हैं सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस। सो जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उसको किस नाम से जाना जाता है। सो द राइट आंसर इज इंट्रॉन। नोट कर लीजिएगा, इंट्रॉन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंट्रॉन। तो आई होप आप सभी को यहां पर क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 56 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास। ऑप्शंस है राइबोसोम्स, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। Which one of the following does not differ in E. coli and Chlamydomonas? क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आंसर कीजिएगा। So the right answer is cell membrane. Right answer is cell membrane. Option D is correct, cell membrane. Next, question number 57. The structures that are formed by stocking of organized flattened membranous sacs in the chloroplasts are. और आप देख सकते हैं ये आपका सीबीएसई एआईपीएमटी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि हम हर क्लास में बताते हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, पीवाईक्यूज। सो ऑप्शंस देखते हैं। क्रिस्टी, ग्रेना, स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा। Question number 57. The structures that are formed by stacking of organized flattened membranous sacs in the chloroplast are. Grana.
राइट आंसर इज ग्रेना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। द क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर। समझिए क्वेश्चन को, क्या बोला गया है। ऑप्शंस है मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। क्रोमोसोम्स के टाइप है यहाँ पर, सो चारों ऑप्शंस जो है क्रोमोसोम्स के ही टाइप हैं। ऐसा कौन सा क्रोमोसोम है जिसमें जो सेंट्रोमियर है वो एक एंड पर सिचुएटेड होता है। एंड आई होप सभी को इसका आंसर पता होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन है। एक्रोसेंट्रिक यार, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक्रोसेंट्रिक हो जाएगा, जहां पर आपका सेंट्रोमियर जो है वो क्रोमोसोम के एक आर्म के एंड पर यानी कि टिप में सिचुएटेड होता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक्रोसेंट्रिक। अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्रोमोसोम्स के टाइप को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा, डायग्राम देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स। ये वाले क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, मुझे बहुत पसंद है ऐसे क्वेश्चंस। अगेन ये आपका AIPMT 2015 में पूछा हुआ है। ऑप्शंस देखेंगे। स्मूथ ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, स्मूथ ER, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, रफ ER, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, रफ ER, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। यहां पर कौन सा एक पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है, बाकी 3 पेयर जो है वो रॉन्ग है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके 2 सरफेसेस होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, क्या सिक्रीट करता है, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिक्रीट करता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप पता होगा तो आप आंसर कर पाएंगे। यहां पर आंसर बहुत ही क्लियर है, एक ही पेयर यहां पर बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है और वो है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड सिंथेसिस करता है, लिपिड का निर्माण करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर सकते हैं। और हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। द सॉलिड लाइनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैविंग अ डायमीटर ऑफ 6 nm and made up of a single type of monomer are known as। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शंस है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, लैमिन्स। एंड अगेन ये आपका AIPMT 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर आप TGT PGT के लिए तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल कीजिए। इसके अलावा अगर आप नीट के एग्जामिनेशंस की आप तैयारी करना चाहते हैं तो भी यहां पर आप तैयारी कर सकते हैं। एंड जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स फैमिली होंगे। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बार बार नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका बहुत फायदा होने वाला है। चलिए यहां पर क्वेश्चन था हमारा, द सॉलिड लाइनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स हैविंग अ डायमीटर ऑफ 6 nm and made up of a single type of monomer are known as microfilaments। Right answer is microfilaments, option B is correct। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। The osmotic expansion of a cell
kept in water is chiefly regulated by mitochondria, vacuoles, plastids, ribosomes. Question number 61. चलिए, आई होप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया होगा. The osmotic expansion of a cell kept in water is chiefly regulated by vacuoles. Right answer is vacuoles. Option B is correct. Next question number 62. मेरे favorite type of question. Match the column. Match the following. ऑप्शंस देखेंगे. कॉलम फर्स्ट और सेकंड को हमको मैच करना है. सेंट्रियोल इनफॉलिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल, थाइलेकॉइड्स, क्रिस्टी, न्यूक्लिक एसिड्स, राइजोम्स, बेसल बॉडी, सीलिया और फ्लैजिला. सो पहले आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, देन हम सॉल्व करेंगे. चलिए, सो ट्राई करते हैं फ्रेंड्स. सो मुझे यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा आंसर लग रहा है ये. सेंट्रियोल. सेंट्रियोल देखिए ये है आपका. तो क्लोरोफिल का तो यहाँ पर थाइलेकॉइड हो जाएगा. क्लोरोफिल में थाइलेकॉइड्स होते हैं बिल्कुल. ठीक है, इसका हो जाएगा. क्रिस्टी इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. एंड राइजोम्स और सेंट्रियोल, अरे सॉरी राइबोजाइम्स है, राइबोजाइम्स है. सो राइबोजाइम आपका हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड, और बचा सेंट्रियोल, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला. ये आपका कोड रहेगा. ठीक है. सेंट्रियोल का बेसल बॉडी, सीलिया और फ्लैजिला, क्लोरोफिल का थाइलेकॉइड, क्रिस्टी इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोजाइम का न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे. तो हम आगे बढ़े. चलिए, ये आपके कोड्स भी थे और कोड के अकॉर्डिंग हमारा बन रहा है फर्स्ट का 4 और फर्स्ट का 4 दो ऑप्शन में है. सेकंड का आपका था सेकंड, तो ये आपके एक ही ऑप्शन में है. बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट, ये आपका एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है. थोड़ा सा हम जूम कर देंगे इसको. चलिए, which one of the following organelle in the figure correctly matched with its function? ओके, और ये नीट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं. ठीक है, सो देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है. सो कौन से ऑर्गन्स यहाँ पर क्या काम करते हैं. यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स है, उनके यहाँ पर फंक्शंस दिए हुए हैं. सो कौन से ऑर्गन्स के बिल्कुल सही फंक्शन यहाँ पर मैच किया हुआ है वो आपको बताना है. Golgi apparatus protein synthesis, Golgi apparatus formation of glycolipids, rough endoplasmic reticulum protein synthesis, rough endoplasmic reticulum formation of glycoproteins. चलिए, ये भी आपका इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन. सिंपल है, कोशिश कीजिए. अगर आपका थ्योरी सेशन बिल्कुल आप डेली थ्योरी कवर कर रहे हो तो आपका आंसर आपको बिल्कुल पता होगा.
चलिए, जहां पे आपको करेक्टली मैच्ड, देखिए सो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, कुछ तो यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ तो मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा हम स्किप करेंगे, बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा स्किप करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। ये भी आपके नीट के एग्जाम में पूछा हुआ है, नीट 2013 के एग्जाम में पूछा हुआ है। मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिम्प्लास्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म, RER मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो प्रोटीन सिंथेसिस, सॉरी प्रोटीन नहीं, लिपिड, लिपिड सिंथेसिस का मेजर साइट क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, और ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए, जो थोड़ा मैंने कहा था कुछ डाउट मुझे लग रहा है, सो बिल्कुल यहाँ पर आपका सही ऑप्शन दिया हुआ है। सो फंक्शन के साथ बिल्कुल राइट, करेक्टली मैच्ड यहाँ पर ऑप्शन सी है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। अगेन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट का। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल, ऑप्शंस देखेंगे, in digesting proteins and carbohydrates, as energy transferring organelles, in post translational modification of proteins and glycosidation of lipids, in trapping the light and transforming into chemical energy। सो पढ़िए आराम से और आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फिर आज का सेशन हमारा खत्म हो जाएगा। बट आप लोग पढ़ाई अपनी स्टॉप नहीं करेंगे, प्रैक्टिस हम डेली करेंगे। सो आप भी डेली क्लास अटेंड कीजिए। और टॉपिक चल रहा है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेस अ मेजर रोल in post-translation modification of proteins and glycosidation of lipids. Option C is correct. Next question number 65. Which of the following is not correctly matched for the organism and its cell wall degrading enzyme? Options है plant cells cellulase, algae methylase, फंजाई काइटिनेज, बैक्टीरिया लाइसोजाइम। सो यहाँ पर कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म और कुछ एंजाइम जी दिए हुए हैं जो उन ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल को डिग्रेड करते हैं, मतलब डिग्रेडिंग मतलब समझते हैं आप सभी। तो कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच्ड नहीं है बताया गया है, और ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है, पूछा गया है नीट में। सो द राइट आंसर इज एल्गी मिथाइलेज। ये जो मैच है वो करेक्ट नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग है, और यही हमसे पूछा गया है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आवर आंसर ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, आज का लास्ट क्वेश्चन। What is true about राइबोसोम? राइबोसोम के बारे में क्या सत्य है?
The prokaryotic ribosomes are ATS, where S stands for sedimentation coefficient. These are composed of ribonucleic acid and proteins. These are found only in eukaryotic cells. These are self-splicing introns of some RNAs. So लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी मुझे बताएंगे फीडबैक पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और अच्छे लगे होंगे तो प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्लास को. What is true about ribosome? These are composed of ribonucleic acid and proteins. Option B is correct, truly correct. चलिए, तो सेशन हमारा यहीं पर समाप्त हुआ, और आप लोग इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ. डेली हमारे चैनल पर प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के. थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद. मिलते हैं आपसे नए सेशन में.